और इस बीच आपको बताएं एक और बड़ी जानकारी सामने आई। एक तरफ रूस के हमलों को झेल रहा है यूक्रेन लगातार और किसी भी हाल में रूस के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी जानकारी है। दरअसल रूस ने अपने देश में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोक लगा दी है, पाबंदी लगाई है। रूस ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को चरमपंथी संगठन करार दिया। रूस की एक कोर्ट ने मेटा को फैसला सुनाया कि अतिवादी गतिविधियों को देखते हुए वो रूस पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तुरंत प्रभाव के साथ रोक लगा दे। रूस की एक कोर्ट ने मेटा को फैसला सुना दिया है कि अतिवादी गतिविधियों को देखते हुए रूस पे फेसबुक को इंस्टाग्राम पर तुरंत रोक लगा दी जाए। और यूक्रेन के साथ इस युद्ध में रूस अब घातक हथियारों का इस्तेमाल धड़ल्ले से शुरू कर चुका है। अब तक तो सिर्फ वैक्यूम बॉम्ब और साथ ही साथ फॉस्फोरस बॉम्ब की अफवाहें उड़ रही थी, लेकिन अब रूस खुद इस बात को मान रहा कि वो यूक्रेन में क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहले निशाना, फिर दागी मिसाइल। रूस और यूक्रेन का युद्ध आज 27वें दिन में पहुंच गया है। 24 फरवरी को जो युद्ध टैंकों और गोलियों से शुरू हुआ था, वो अब क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर आ गया है। और मिसाइलों के इस्तेमाल में यूक्रेन रूस के आगे बेबस नजर आ रहा है। यूक्रेन की ये बेबसी सोमवार को एक बार फिर दिखाई दी, जब रूस ने कीव के एक शॉपिंग मॉल पर हमला कर उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना इस शॉपिंग का इस्तेमाल रॉकेट रखने के लिए करती थी। अपने इस दावे में रूस ने पश्चिमी देशों की मीडिया पर भी निशाना साधा। Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций, артиллерии и реактивных систем. यही नहीं, रूस ने इस हमले को लेकर अब ये दावा किया है कि उसने शॉपिंग मॉल को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। Вынужден прокомментировать слова советника Офиса украинского президента Михаила Подоляка, что якобы Россия воюет только количеством и крылатыми ракетами. Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. रूस का ये मिसाइल हमला यूक्रेन के लिए एक संदेश भी है कि आने वाले समय में उस पर हो रहे हमले और भी भयानक होने वाले हैं, क्योंकि अब तक मदद के नाम पर अलग अलग देशों ने यूक्रेन को सिर्फ रॉकेट लॉन्चर या फिर ड्रोन सिस्टम दिए हैं। और रूस के इन हमलों का सामना करने के लिए यूक्रेन को और भी एडवांस तकनीक की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस की सेना यूक्रेन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में जुटी हुई है। रूसी सेना के K-52 हेलीकॉप्टर यूक्रेन में जगह जगह एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को Mi-8 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का साथ मिल रहा है। तो रूसी सेना के K-52 हेलीकॉप्टर और यूक्रेन में जगह जगह एयर स्ट्राइक की जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.